₹400 का स्टॉक सिर्फ 6 महीने में पहुंच चुका है ₹600 पे, यानी कि 50% के ऊपर के रिटर्न्स इतने कम टाइम में। क्या आने वाले समय में ये ₹600 का स्टॉक ₹1000 तक पहुंच सकता है, या फिर यहां पे हमें कुछ करेक्शन मिल सकता है? क्या कह रही है हमारी फंडामेंटल स्टडी और क्या कह रही है हमारी टेक्निकल स्टडी, डिटेल में स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। स्टॉक का बाय द वे नाम है टाटा मोटर्स। एक ऐसा स्टॉक है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत प्यारा स्टॉक है, और टचवुड उसने पिछले कुछ समय में रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा माल कमा के भी दिया है। डिटेल में स्टडी होने वाली, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए ऐसे एजुकेशनल वीडियो जिसमें किस तरीके से एक स्टॉक को स्टडी किया जाता है, बिल्कुल बेस से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सीखने में मजा आता है। तो चलिए चलते स्क्रीन पर कंप्लीट डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक को स्टडी करने की शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं ईपीएस की ग्रोथ रेट और सेल्स की ग्रोथ रेट पिछले 8 क्वार्टर में कैसे रही है। आप डेटा को चेकआउट करिएगा। अगर हम पिछले 8 क्वार्टर की बात करें तो ईपीएस की ग्रोथ रेट 5 क्वार्टर में अमेजिंग रही है, 3 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। अगर हम मार्च 2023 के डेटा की बात करें तो 622% की ईपीएस की ग्रोथ रेट है, बहुत अच्छी है। इसी के अगेंस्ट में अगर हम सेल्स की ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले 8 क्वार्टर में से 6 क्वार्टर में एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है, 2 क्वार्टर में नेगेटिव फिगर रह चुका है। अगर हम रीसेंट 3 क्वार्टर्स की बात करें तो 30% के आसपास की एवरेज में नेट सेल्स की ग्रोथ रेट देखने को मिली है, जो काफी अमेजिंग फिगर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कितने फंड्स है जो इस कंप्लीट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कितने इंस्टीट्यूशन से जो इन्वेस्ट करते हैं, तो नंबर आता है 795 का। रिसेंटली 5% की इंक्रीज देखने को मिली है। और अगर हम शेयर्स हेल्ड बाय फंड्स की बात करें तो 115 करोड़ के ऊपर के शेयर इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास है, आउट ऑफ द टोटल फ्री फ्लोट ऑफ 179.36 करोड़। एक अच्छा अमाउंट ऑफ द टोटल फ्री फ्लोट है इंस्टीट्यूशंस के पास। मेजॉरिटी अमाउंट आप कह सकते हो। जब भी पैसा एक बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास होता है जो एक स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, तो स्टॉक में कंपैरेटिवली एक बेस स्ट्रॉन्ग बनता है और वहां से मोमेंटम के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम ईयर ऑन ईयर ईपीएस ग्रोथ रेट की बात करें और ईपीएस को देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा 2021 में 2022 में ईपीएस नेगेटिव था, पर 2023 में 6.29 का ईपीएस हो चुका है। एक ड्रास्टिक चेंज हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। आपको ये क्लियरली फंडामेंटल्स में विजिबल है ईपीएस और सेल्स की ग्रोथ रेट को देखते हुए। नेक्स्ट अगर हम ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक 46.4 के आसपास पे स्टेबल है। म्यूचुअल फंड का स्टेक 6.54 से बड़ा है 8.98 पे। इंश्योरेंस कंपनीज का स्टेक 7.24 से बड़ा है 7.82 पे। साथ ही साथ अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो वहां पे स्टेक 14.13% से बढ़ते बढ़ते 15.34% पे पहुंच गया है पिछले 3 क्वार्टर्स में। इसी के अगेंस्ट में अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, 17.64% से वो रिड्यूस हुआ है 16.91% पे। एक ऐसा स्टॉक जहां पे इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं और रिटेलर्स की होल्डिंग वहां पे कम हो रही है, ये हमारे लिए एक एडेड पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैं सिर्फ एक नाम लूंगा जो चेयरमैन है, नाम है रतन टाटा सर। उसके आगे मैनेजमेंट में मुझे ज्यादा नाम लेने की जरूरत होती नहीं है जब टाटा सर का नाम आ जाता है। तो अगर हम मेजर शेयर होल्डिंग की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 43.72% मेजर होल्डिंग है। इसके अलावा एलआईसी के पास है टाटा मोटर्स के 5.21%, टाटा इंडस्ट्रीज के पास है 2.17%, एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ के पास है 2.16% एंड रेखा राकेश झुनवाला के पास है 1.57%। अगर हम कुछ की रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 2020, 2021, 2022 में नेग्लिजिबल था, 2023 में 6.45 हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, पर जो ग्रोथ है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन दी सेम वे रिटर्न ऑन इक्विटी जो 2020 में नेगेटिव 19.13% था, 2021 में नेगेटिव 24.34% था, 2022 में नेगेटिव 25% का था, वो पॉजिटिव 5.32% पे पहुंच गया है। 2023 में पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव से ड्रास्टिकली पॉजिटिव हुआ है, एक बहुत पॉजिटिव चेंज हो जाता है फंडामेंटल्स में। अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि सेल्स की ग्रोथ रेट ठीक रही है। 2022 में सिर्फ 11% की ग्रोथ रेट थी, पर 2023 में 24% की ग्रोथ रेट हो चुकी है। इन दी सेम वे अगर हम क्वार्टर वाइज में जाके नेट इनकम को चेकआउट करें तो पिछले आप 8 क्वार्टर को चेकआउट करिएगा, 5 क्वार्टर में आपको मेजर 100% या फिर उसके ऊपर की नेट इनकम में चेंज देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल मार्च 2023 में 624% की नेट इनकम में पॉजिटिव चेंज आया है, जो एक पॉजिटिव फिगर हो जाता है। अगर हम फंडामेंटल्स के बेसिक पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन करने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है। फंडामेंटल्स अगर आप 2020 में बात करोगे तो इतने अच्छे नहीं थे, पर डायरेक्शन सही था। 2021 में सही डायरेक्शन में कंपनी जा रही थी, पर धीरे धीरे फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो इसीलिए
फंडामेंटल बेसिस पे ये एक ऐसा स्टॉक हो जाता है जिसमें मेजर चेंज हमें देखने को मिल रहा है और हमारे रडार पे फंडामेंटल बेसिस पे स्टडी करने की एक अच्छा स्टॉक होता है। अब इससे पहले कि हम टेक्निकल स्टडी करें और देखें कि टेक्निकली क्या बता रहा है ये स्टॉक के चार्ट्स, अगर अभी तक आपने हमारा सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग कोर्स नहीं एनरोल किया और करना चाहते हैं तो स्पेशल 30% का डिस्काउंट है आप सभी की डिमांड पे फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स के लिए। हुआ यह था कि रिसेंटली मैंने 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज के कोर्स में 30% का डिस्काउंट दिया था। बाय द वे वो 30% का डिस्काउंट बंद हो चुका है, 50 पार्टिसिपेंट्स वहां पे पूरे हो गए हैं। पर वहां पे काफी सारे कमेंट्स और काफी सारे हमारे पास फोन कॉल्स आए कि अनंत सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग कोर्स में भी हमें डिस्काउंट चाहिए, इसीलिए अब आपके डिमांड पे सिर्फ पहले 50 लोगों की एडिशनल 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग कोर्स पे। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो पिन कमेंट को, वरना डिस्क्रिप्शन से जाके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। 40 से ऊपर आपको वीडियोस मिलते हैं। मोर देन दैट, मिनिमम टू मिनिमम मेरी गारंटी होती है कि 1 साल के लिए आप रहेंगे एक ऐसे चैनल पे जहां पे हम स्टडी करेंगे जो हमने बात करी उस कंप्लीट कोर्स में, लाइव स्टडी करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ वहां पे हमें कुछ नई चीज दिखा रहा है। तो वहां पे कोई भी किसी भी प्रकार की टिप नहीं मिलती है, पर हां आपने जो स्टडी किया है कोर्स में वो कैसे अप्लाई होता है रियल लाइफ में, उसकी एक जर्नी होती है जो मैं आपके साथ जीता हूं। तो इस कंप्लीट कोर्स का एनरोलमेंट करने के लिए आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में स्टडी करने के लिए। देखिए मैं इस कंप्लीट चार्ट में आपको बताता हूं किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से 2020 में ले जाता हूं और वहां से आपको टेक्निकल एनालिसिस बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप चेकआउट करेंगे तो सबसे पहले इस चार्ट में आपको 122 के लेवल के आसपास में फ्लैट बेस के पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया रफली 20% 23% का मूव दिया और वापस से नेक्स्ट फ्लैट बेस के पैटर्न पे ये फंस चुका था, जिसका ब्रेकआउट सेकंड फ्लैट बेस का आपको मिलता है 147 150 के आसपास। इस ब्रेकआउट के बाद इसने एक अच्छा मूव दिया और बाद में फाइनली 2 बैक टू बैक कप के पैटर्न बनाए और उस कप के पैटर्न का देखिए पहला कप का पैटर्न बना था 357 के ऊपर ब्रेकआउट था, आप चेकआउट कर सकते हो, पर वो ब्रेकआउट करने से पहले इसने सेकंड कप का पैटर्न बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया। पर जब डबल कप के पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया 47% के इमीडिएट रिटर्न ये दे चुका था। अगर हम एकदम रिसेंटली बात करें, यानी कि अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में रिसेंटली इसने 461 के प्राइस के ऊपर फ्लैट बेस के पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, वीकली चार्ट्स मैंने अभी आपके लिए मेंशन कर रखे हैं। जब इसने 461 के लेवल के ऊपर चार्ट पे ब्रेकआउट दिया, एक बहुत प्यारा मूव दिया है। मेजर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह मूव देने के बाद आप अगर डेली कैंडलस्टिक का भी चार्ट यहां पे चेकआउट करेंगे, कभी भी इस स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आया है। मतलब सिंपल सा यह होता है कि जब भी कोई स्टॉक हमेशा अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कि यह स्टॉक का टॉप बन गया है और इसके ऊपर यह स्टॉक नहीं जाएगा। एटलीस्ट जब तक कोई भी स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है, जो हमारे केस में लेवल हो जाता है रफली राउंड फिगर में आप बोल सकते हो 560 का, जब तक टाटा मोटर्स 560 के लेवल के ऊपर बना हुआ है, यहां पे बुलिश ट्रेंड मेंटेन करना टेक्निकल्स के बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बल्कि 50 डे मूविंग एवरेज तो दूर की बात है, पिछले 2 से 3 महीनों में इसने कभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे नहीं गया। तो एक ऐसा समय आ सकता है जहां पे ये एक बार झटका देके 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए। दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे हमें स्टॉक को स्टडी करना चाहिए। पर आप ये समझे कि एक ऐसा स्टॉक जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के भी रिस्पेक्ट कर रहा है और बढ़े जा रहा है, उसको बोले कि भाई तू और कितना ही बढ़ जाएगा, चल मैं तेरे को शॉर्ट करता हूं या तेरे अगेंस्ट में काम करता हूं, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं और मानता हूं कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड, तो ट्रेंड मेरा फ्रेंड है, तो अननेसेसरी मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश नहीं करूंगा। आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो। यहां पे अगर हम बात करें तो ये बुलिश स्टैंस मेंटेन किया हुआ है, अब थोड़ा सा स्ट्रेच आउट होता जा रहा है, तो 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंट लाइन होगी जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर कंप्लीट एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। और आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर्स आने वाले 6 महीनों में क्या 1000 के लेवल तक पहुंच सकता है? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सी यू वेरी सून।